तो हमारे देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन हमें कराना, वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में विधानसभाओं के और लोकसभाओं के इलेक्शन एक साथ हों। ऐसा हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर इलेक्शन में खर्चा ज्यादा होता है और बार बार इलेक्शन होने से सरकारें फ्री होकर के जो है डिसीजन नहीं ले पाती हैं, एक पॉलिसी पैरालिसिस होती है, पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं रहती है। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, अभी अभी जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में हमने एक पैनल बनाया और उनसे बोला कि भैया वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आप स्टेप्स बताइए। लेकिन इससे पहले भी एक पैनल बन चुका है 2018 में, जो समय के लॉ कमीशन के प्रेसिडेंट थे बीएस चौहान, उनकी अध्यक्षता में बना था। और बीएस चौहान साहब ने क्या क्या बताया था? उन्होंने 3 ऑप्शन बताए थे। उन्होंने कहा था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो पहले तो कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तब आप साइमल्टेनियस इलेक्शन करा पाएंगे। आज के फ्रेमवर्क में आप करा नहीं सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने क्या कहा था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, ये चूंकि फेडरल लॉज को, फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा होगा, तो इसको आधे से जो ज्यादा राज्य हैं उनके द्वारा इसको रेक्टिफाई होना जरूरी है। अगली चीज उन्होंने क्या कही? उन्होंने कहा कि भाई ऑप्शंस क्या क्या तरीके हैं जिससे कि हम इलेक्शंस को वापस से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो पहला तरीका उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्शन ईयर है उसके आसपास जो इलेक्शन होने वाले हैं, जैसे 2024 में जनरल इलेक्शन होने हैं, तो 23 के एंड में और 24 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उनको 24 के साथ में करा लो। फिर जो 25 में इलेक्शन होने वाले हैं उनको 25 में, एक सारे इलेक्शंस को 25 में कराओ, 26 वालों को सारा 26 में कराओ, ठीक है। 26 एंड के बाद इलेक्शन मत कराओ। फिर 27 और 28 में जो इलेक्शन होने हैं उनका टाइम एक्सटेंड कर दो, उनको बोलो ये 29 में होंगे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो इलेक्शंस 25 और 26 में हो रहे हैं उनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दो कि भैया इनका टर्म भी 5 साल का नहीं होगा, 2029 तक ही होगा। तो होगा क्या कि 29 तक आते आते सारे इलेक्शंस सिंक्रोनाइज हो जाएंगे और सारा का सारा वन नेशन वन इलेक्शन में हम आ जाएंगे। फिर उन्होंने क्या बोला कि अगर मान लीजिए ये नहीं हो पाता है तो आप क्या एक मिड टर्म टाइप का भी करा सकते हो कि 2.5 साल पे, मतलब 2024 में इलेक्शन हो, 27 में हो और 29 में हो, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप 27 वाले को भी हटा करके 2024 और 29 कर सकते हो, यानी कि बीच में उन्होंने कहा 2.5 साल पे एक इलेक्शन रख लो, पास वाले इलेक्शन को क्लब कर दो। फिर उन्होंने कहा अगर ये भी ना हो पाए तो क्या करो, कम से कम 1 साल में जो इलेक्शन होने वाले हैं उन सबको एक साथ में करा लो। फिर उनके सामने अगला चैलेंज क्या था? अगला चैलेंज ये था कि भाई मान लीजिए पूरे देश में एक साथ इलेक्शन हो गए, विधानसभा लोकसभा सब चुन गई। अब क्या हुआ, इलेक्शन हुए 2 महीने बाद एक विधानसभा में सरकार गिर गई, उसके पास मेजोरिटी नहीं रही, ठीक है ना। या उन्होंने कहा भैया नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, इनके पास मेजोरिटी नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिप्लेस करिए कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या है? जिसमें आप सिर्फ ये नहीं कहोगे कि इनके पास नंबर्स नहीं है, आप ये कहोगे इनके पास नंबर्स नहीं है, हमारे पास ये ऑल्टरनेटिव है, हमने ये जुगाड़ बना लिया है, हमारे पास ये नंबर्स है सर, हम इनका ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बन सकते हैं। उससे क्या होगा, एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी, बार बार चुनाव नहीं कराने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्टिव वोट को, नो कॉन्फिडेंस को कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से रिप्लेस करिए, तो क्या होगा, ऑल्टरनेट गवर्नमेंट की व्यवस्था बनी रहेगी। फिर उन्होंने कहा कि मान लीजिए हंग असेंबली बन जाए, चुनाव हुए, लोकसभा में किसी एक को बहुमत नहीं मिला, विधानसभा में किसी एक को बहुमत नहीं मिला, ठीक है ना, हंग असेंबली बन गई, त्रिशंकु विधानसभा बन गई, ठीक है। उस केस में उन्होंने क्या कहा कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास ये पावर हो कि वो लार्जेस्ट पार्टी को बुलाए, उसको मौका दे, वो ना बना पाए तो क्या करे, जो सबसे बड़ा पोल है, जो सॉरी प्री पोल अलायंस है उसको बुलाए, जो पोस्ट पोल अलायंस है उसको बुलाए, सारे ऑप्शंस ट्राई करे। उसके बाद भी ना हो पाए तो एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला ले, फिर ट्राई करे कि भैया सरकार बना लो। वो भी ना हो पाए तब इलेक्शन कराए। और उसकी भी सबसे बड़ी बात क्या बोली, जो इलेक्शन होंगे वो 5 साल का टर्म नहीं होगा, जो अगला साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो 5 साल का, मतलब जैसे 24 में इलेक्शन हुए, आपकी 25 में सरकार गिरी, तो 30 तक आपकी नहीं चलेगी दोबारा, अगर चुनाव हुए तो 29 तक ही चल करके खत्म हो जाएगी। फिर से साइमल्टेनियस इलेक्शन को आपको स्टिक करना है, ठीक है ना। इसके लिए उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या बोली, जो एंटी डिफेक्शन लॉज है, जो दल बदलुओं के लिए लॉज है, उनको स्ट्रेंथन करने की बात बोली। उन्होंने कहा जो लोकसभा का स्पीकर है, यानी कि जो चेयर है उस हाउस का, उसके पास में भी निर्णय होता है। भाई मान लीजिए मैं भाजपा से हूं, मैं सभा में चला गया, ठीक है ना। अब क्या है कि भाई उन्होंने कहा इन्होंने पार्टी बदल ली, आप इन पर कार्रवाई करिए और इनकी सदस्यता जानी चाहिए। तो वो जो स्पीकर है वो क्या करे, स्पीकर जो है वो 6 महीने के अंदर में निर्णय ले, जिससे ऐसा ना हो कि सरकार बनाने के लिए लोग बार बार अपनी पार्टियां बदलते रहें। इतना बोला है बीएस चौहान सर ने साइमल्टेनियस इलेक्शन पर, ठीक है। थैंक यू।